बच्चों, कभी आप गलती से अगर आपका हाथ किसी गर्म खाने पे, गर्म चीज़ पे पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ अचानक से खुद को हटा लेता है। या फिर हम अगर रास्ते पे क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी सामने से आ जाती है, तो हम बहुत स्पीड से भाग जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में एक अजीब सा एनर्जी आ जाता है जब हम ऐसे किसी क्राइसिस सिचुएशन में, यानी कि किसी खतरनाक सिचुएशन में खुद को पाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इनको कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, कैसे होती है, कौन करता है और क्यों करता है, इसके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। हम इसी चीज़ को एक सरल उदाहरण के हिसाब से जानेंगे। आग की लपटे को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक खतरनाक स्थिति, यानी कि दुराग्रही स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि यह है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए, तथा एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। अब मान लीजिए आपका हाथ आग में है और आग से आपका हाथ जल रहा है, तो आप सोचते रहेंगे, ओहो मेरा हाथ तो जल रहा है, अभी निकालने के लिए क्या करूँ मैं, हाथ को खींच लूँ। लेकिन आग इतना समय नहीं देता है, आग बहुत जल्दी लग जाता है। तो हमें ये सब सोचने का समय ही नहीं मिलता है। हमारा हाथ आग में लगे तो हम अपने आप खींच लेते हैं। तो अगर यह सोच कर होता है, मान लीजिए कि हम अपना हाथ आग में दें और फिर सोचने लगें कि अच्छा है तो गर्म हो रहा है, अब हटाना है, तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि हम बिना समय का लॉस किए, बिना समय व्यर्थ किए हम अपना हाथ को खींच सकते हैं। तो यह कार्य कैसे होगा? तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि हम सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं, है कि नहीं। हमारे सोचने के प्रकार पर निर्भर करता है कि हम कितना जल्दी सोच लेते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इस प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है कि नहीं। आगे पढ़ेंगे। शरीर की डिज़ाइन इस तरह की समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए तो पेशियों की को गति कराती है। तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आघात तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ इसके सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर में तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते पर यह बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है। यद्यपि आघात सूचनाएं मस्तिष्क से जाती है। मतलब हमने अभी क्या सीखा कि हमारा हाथ जब किसी प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ना, वह तुम्हारा प्रतिवर्ती चाप कराता है। ठीक है। प्रतिवर्ती चाप जहाँ से आघात होता है, यहाँ देखिए, आप इस चित्र में को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि आघात हुआ, हाथ को गर्म लगा, इसके बाद ये जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं ये सिग्नल भेजती हैं। ठीक है। कहाँ पे? मेरुरज्जु में। फिर जो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है, जो प्रतिक्रिया आती है, वह इस तंत्रिका के
ठीक है। इस तंत्रिका के होते होते हुए वापस से वहाँ जाती है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वह हमारे कहाँ से होता है, प्रतिवर्ती आर्क यानी कि रिफ्लेक्स आर्क यानी कि प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है, न कि दिमाग द्वारा, ना कि मस्तिष्क द्वारा। हालांकि मस्तिष्क को इस चीज़ का पता चलता है, ठीक है, कि क्रिया हो रही है, लेकिन जो इसका जो डिसीजन मेकिंग में, जो फैसला देने में, वह भागीदार प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। हमें तो पता है कि हमारे शरीर में कुछ भी होता है मस्तिष्क को पता चलता ही है कि नहीं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य में जो दिमाग का सोच है वो बाकी जंतुओं से बहुत तेज चलता है, लेकिन इतना तेज चलने के बावजूद भी हमारा जो दिमाग है वह यह कार्य यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कर पाता है। उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रतिवर्ती आर्क की ज़रूरत होती है। तो जो दूसरे जंतु होते हैं जिनमें दिमाग या तो अच्छे से विकसित नहीं हुआ है या फिर दिमाग है ही नहीं, उनमें यह प्रतिवर्ती आर्क यानी कि प्रतिवर्ती जो चाप है वही जो प्रतिवर्ती क्रिया को अनुरूप करता है, ठीक है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प या अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम में अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो ये आप फिर से एक बार पढ़ेंगे घर में। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, ये कैसा होता है, इसके कितने हिस्से होते हैं, कौन से हिस्से में क्या कार्य होता है, यह हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।